हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह हमें दी है कि हम उसके चरणों में आकर उसकी महिमा करें, उसके नाम को धन्य कह सकें, क्योंकि हमारा प्रभु महान प्रभु हैं, विश्वास के योग्य परमेश्वर हैं, हमारी सहायता रक्षा मदद करते हैं। आज की सुबह की शुरुआत हम प्रभु के वचन के साथ करना चाहते हैं ताकि वचन हम सब के लिए आशीष का कारण बन सके। आप सभी का आज की सुबह स्वागत है, वेलकम है इस डिवोशन में। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सबके साथ बना रहे। आज फिर से हम एक नए आश्रय कर्म को जो प्रभु यीशु मसीह ने 5वां आश्रय कर्म किया उसको हम देखने की कोशिश करेंगे ताकि इसके द्वारा हमें क्या आशीष मिल सकती है और जो प्रभु यीशु मसीह ने आश्रय कर्म किए उस पर हम विश्वास करें और प्रभु के उस बड़े कार्य को अपने जीवन में, अपनी कलीसियाओं में, अपने प्रदेश में, देश में देख पाएं। मैं आपके सामने पढ़ूंगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 8 वर्सेस 28 to 34, 28 से लेकर 34 पद तक आपके सामने पढ़ूंगा। और यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित मनुष्य को चंगा किया। वो उसको कैसे चंगा किया वो इस बाइबल में लिखा है, इंजील में लिखा है, और मैं आप सबके सामने इस वचन को पढ़ना चाहूँगा। मत्ती उसका 8 अध्याय और उसके 28 से 34 पद तक इस प्रकार से लिखा है। प्रियो, जब वह उस पार गदरेनियों के देश में पहुंचा तो 2 मनुष्य जिनमें दुष्टात्मा थी कब्रों से निकलते हुए उसे मिले। वे इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहाँ आया है? उनसे कुछ दूर बहुत से सूअरों का एक झुंड चल रहा था। दुष्टात्माओं ने उससे कहकर विनती की, यदि तू हमें निकालता है तो सूअरों के झुंड में भेज दे। उसने उनसे कहा, जाओ। और वे निकलकर सूअरों में बैठ गई और देखो सारा झुंड कराड़े पर से झपट कर पानी में जा पड़ा और डूब मरा। उनके चरवाहे भागे और नगर में जाकर ये सब बातें और जिनमें दुष्टात्मा थी उनका सारा हाल कह सुनाया। तब सारे नगर के लोग यीशु से भेंट करने को निकल आए और उसे देखकर विनती की कि हमारी सीमाओं से बाहर चला जा। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, बरकत दे। आमीन। प्रार्थना करेंगे। प्रियो, जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा। प्रभु, कि आपने सुंदर मौका में दिया है कि हम आपके वचन के साथ बैठ सकें, आपकी संगति कर सकें, आपके नाम को धन्य कह सके। प्रभु जी, इस वचन पर आपकी आशीष चाहते हैं। ये वचन प्रभु हम सब के लिए, हमारे सारे भाई बहनों के लिए जिनके कानों में आवाज़ पहुंच रही प्रभु, उनके लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। हम यीशु के नाम से आशीष को भेजते पिता परमेश्वर, आशीष को मांग लेते परमेश्वर। इन प्रार्थनाओं में, इन दुआओं में वो सामर्थ्य प्रभु। बहुत से लोगों के जीवन बदल गए, बहुत से लोगों के जीवनों में प्रभु ने अद्भुत काम किया और बहुत से लोग परमेश्वर आपके प्रेम का एहसास कर पाए। हम आपको धन्यवाद, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं और चाहते हैं प्रभु जी सब बातों के द्वारा केवल आप ही का नाम ऊंचा किया जाए और जो आपकी योजना है, जो आपकी इच्छा मर्जी है प्रभु जी, सब कुछ आपकी महिमा के लिए पूर्ण हो सके। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हम सभी को पिता परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते हैं और यही चाहते हैं प्रभु आपका हाथ हमारे साथ बना रहे। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए धन्यवाद। आपने उनको संभाला, आपने उनको चंगाई दी, चाहते पूरी चंगाई उनको दी। जो कमजोरी, कमी घटी यीशु के नाम से दूर की जाए। आपका हाथ उन पर, उनके पूरे परिवार पर बना रहे। प्यारे परमेश्वर, बड़े आदर के साथ हमारे देश के लिए और देश के राष्ट्रपति के लिए,
प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको भी संभालें, आपका हाथ उनके साथ भी चाहते हैं। सारी महिमा आदर गौरव आपको देते हुए इस डिवोशन को पूरी तरह से पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। इस डिवोशन के द्वारा अपनी महिमा को प्रकट होने दे। जिन भाई बहनों ने सब्सक्राइब किया प्रभु उनको आशीष दे, जो इस प्यारे परमेश्वर डिवोशन से आशीष पा रहे हैं, आपकी ओर से उनको बरकत मिले, आपकी ओर से अद्भुत चमत्कार उनके जीवन में हो सके। सब बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए विनती को अपने प्रभु निर्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जाता है रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना प्रियो, ये 5वां आश्चर्य कर्म है जो बाइबल में पाया जाता है और एक बहुत लंबी सीरीज है, बहुत लंबा प्रभु मसीह का ये बड़ा चमत्कार जो उसने किया इस पृथ्वी पर। कहते हैं चमत्कार को नमस्कार होता है। आज भी यीशु मसीह चमत्कार करता है और दो तरह से बात होती है। जैसा मैंने आपको बताया था, 3
आत्माएं हैं जो एक ही जगह से निकली हैं। एक आत्मा से 2 आत्मा हुई, 3 आत्मा हुई। कैसे? पहली आत्मा परमेश्वर आत्मा है, उसकी सेवा टहल करने वाला सबसे महत्वपूर्ण स्वर्गदूत भी आत्मा है। और उस स्वर्गदूत ने, जिसको आज हम शैतान कहते हैं, उसके अंदर घमंड आया और घमंड आने के कारण परमेश्वर उसको इस पृथ्वी पर नीचे गिरा दिया। वो भी आत्मा है, वो किसी को दिखाई नहीं देती। तीसरी आत्मा, जब परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की और इस रचना में उसने मनुष्य को मिट्टी से बनाया, पहले इंसान को मिट्टी से बनाया और उसको क्या किया? उसके अंदर अपनी आत्मा डाली। ये 3 तरह की आत्मा है। जैसे मैंने कहा था, दुष्ट आत्मा दिखाई नहीं देती, शैतान की आत्मा दिखाई नहीं देती। इसलिए इस व्यक्ति के अंदर ये 2 व्यक्ति थे जो बहुत ही पावरफुल थे। शैतान की ताकत से वो किसी को भी उस ओर से निकलने नहीं देते थे। यहाँ लिखा है कि जब वह उस पार गदरेनियों के देश में पहुंचा तो 2 मनुष्य जिनमें दुष्ट आत्माएं थी कब्रों से निकलते हुए उसे मिली। कब्रों में रहना, शैतान कहां से आता है? दुष्ट आत्माएं कहां से आती है? शैतान की ताकत कहां से आती? उन कब्रिस्तानों से जहां पर दुष्ट की ताकत काम करती है। ये कब्रों में रहती थी, फिर से उनको वहां ले जाना चाह रहे हैं। भूत से हमें डर लगता है, और ये वही भूत है जो मनुष्य के अंदर बैठ जाता है, मालूम नहीं चलता। लेकिन ये दुष्ट की ताकत क्या करती है? मनुष्य को बर्बाद करने की कोशिश करती है, नाश करने की कोशिश करती है। उन्होंने चिल्ला कर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम। प्रियो, यहां इस बात को हम देखते हैं कि दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु मसीह को पहचानती हैं, दुष्ट आत्माएं प्रभु के लोगों को पहचानती हैं। जिनके अंदर पवित्र आत्मा पाई जाती है, जिनका जीवन बदल गया है, उनको दुष्ट आत्माएं पहचानती हैं। इन दुष्ट आत्माओं ने कहा, चिल्ला कर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले में दुख देने आ गया है? हर चीज का समय है। यीशु मसीह उस एरिया से जा रहा था, उसने देखा कि लोग जो हैं दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, और जब दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं तो दुष्ट आत्मा उनसे बात करती है। यीशु मसीह से दुष्ट आत्माएं बात करते हैं, और आज हमसे भी दुष्ट आत्माएं इसी तरह से बात करती हैं। प्रियो, प्रभु की आत्मा हमारे अंदर है। जब हम प्रभु से प्यार करते हैं, अपने आप को शुद्ध किया, अपने आप को पवित्र किया, तो दुष्ट की ताकत डरती है, डरती है। यह है महानता, परमेश्वर की महानता यह है कि शैतान हमसे डरता है। शैतान कब डरता है? जब आपके पास परमेश्वर की सामर्थ होगी। आपकी सामर्थ से नहीं, आपकी बुद्धि से नहीं, आपकी शक्ति से नहीं, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ जब आपके अंदर आएगी तो दुष्ट आत्मा आपसे भी कांपेगी, आपसे भी डरेगी, क्योंकि आपके पास वो पावर होगी जो प्रभु परमेश्वर हमें देना चाहता है। यहां पर यह हुआ, यीशु ने उनको डांटा। उन्होंने निवेदन किया था कि साथ एक स्वरों का झुंड चल रहा है, उसमें हमें भेज दे ताकि हम उसमें जाकर नाश हो जाएं। और लिखा है कि यीशु ने उनको कहा, उसने उनसे कहा, जाओ, और वे निकलकर स्वरों में बैठ गई, और देखो सारा झुंड करारे पर से झपट कर पानी में जा पड़ा और डूब मरा। क्या स्थिति होती है? शैतान डरता है, शैतान की ताकत डरती है प्रभु के लोगों से। यदि आप भी चाहते हैं कि शैतान को आपसे डरे, तो पवित्रता आपके जीवन में होना जरूरी है, प्रभु के साथ आपका रिश्ता होना जरूरी है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आए जिनके जीवन में दुष्ट आत्माएं थी, दुष्ट आत्मा से ग्रसित थे। प्रभु ने उनको चंगाई दी, प्रभु ने उनको चंगाई दी। यहाँ पर भी प्रभु अपना काम करता है।
किसी की शक्ति से नहीं, परमेश्वर की सामर्थ्य से, परमेश्वर की शक्ति से आज भी हम बड़े बड़े कार्य को देख सकते हैं। इसलिए प्रियो, प्रभु चाहता है कि आप भी बड़े बड़े कार्य करें। प्रभु यीशु मसीह ने एक वचन कहा है जब वो स्वर्ग पे उठा लिया जाने वाला था, मरकुस उसका 16 अध्याय। प्रियो, ये वचन बहुत स्पष्ट है आज मेरे आपके लिए। यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को निकाला, उसके चेलों ने दुष्ट आत्माओं को निकाला। आज जो सच्चाई पे चलते हैं वो भी दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं। यीशु मसीह ने मरकुस का 16 अध्याय और 16 पद में कहा था कि तुम जाओ और जाके सारे जगत के लोगों को इस सुसमाचार का प्रचार करो कि यीशु जीवित है, यीशु आज भी आश्चर्य कर्म करता है, दुष्ट आत्माओं को निकालता है। और इसलिए यहाँ पर प्रभु ने स्पष्ट कहा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। 17 पद कहता, विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे। प्रियो, दुष्ट आत्माओं को निकालना पहला कार्य है। आप जब प्रभु के साथ सही चलेंगे, आप उसकी उपासना करेंगे, तो प्रभु आप पर आशीष देगा। और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दी कि इसमें से निकल जा, उन दोनों में से निकल गए और वो दोनों व्यक्ति यीशु के पैरों पर आकर बैठ गए। यह प्रियो, वास्तव में आज भी प्रभु बड़े बड़े काम करता है। संसार के लोगों में प्रभु चाहता है कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा दुष्ट आत्माएं निकाली जाए। आप भी ये काम कर सकते हैं, आप भी प्रभु पर विश्वास कर सकते हैं। आपसे भी दुष्ट आत्मा डरेगी, ताकि आप देख पाएं कि परमेश्वर कैसे आपके जीवन में काम करता है। परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दी और प्रभु का हाथ हम सब पर बना रहे, ताकि हम प्रभु की महिमा देख पाएं और परमेश्वर के हाथ को अपने साथ महसूस कर सकें। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मरा मेरे लिए, सूली चढ़ा सबके लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे। लहू भी बहाया, कीमत चुकाई, कोड़े भी खाए मेरे लिए। लहू भी बहाया, कीमत चुकाई, कोड़े भी खाए मेरे लिए। जहाँ भी गया है बनाने को घर, आएगा वो मेरे लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे। बिखेरा है जग में जो उसने, आत्मा को भेजा
मेरे लिए। मोती बिखेरा है जग में जो उसने, आत्मा को भेजा मेरे लिए। मोती चुनोगे आगे बढ़ोगे, प्रार्थना वो करता मेरे लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे। आत्मा बचाया, रूह मिलाया, दान मिला है मेरे लिए। आत्मा बचाया, रूह मिलाया, दान मिला है मेरे लिए। आएगा जब वो जगत के लिए, जो भी पुकारे